जिस विषय पर हम मनन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है मसीह जीवन में परमेश्वर के द्वारा छुटकारे को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मसीह जीवन में परमेश्वर के छुटकारे को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या परमेश्वर के द्वारा छुटकारे को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या है आज का विषय? मसीह जीवन में परमेश्वर के छुटकारे को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम छुटकारे को प्राप्त कर सकें। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, निर्गमन पहला अध्याय 10 और 11 कदम को पढ़ेंगे। कोई ऊंची आवाज से निर्गमन पहला अध्याय। इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे भेड़ियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों की ओर नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल कर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। दूसरा अध्याय उसका 23 कलम 2 का 23, निर्गमन 2 उसका 23। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर मेरे प्रियो हम देखते हैं हमारे समान एक जाति है, हमारे समान एक जाति है जिसको इजराइल के नाम से जाना जाता है। सब मेरी तरफ ध्यान दें, कोई नीचे न देखे। हमारे समान एक जाति है जिसको किस नाम से जाना जाता है? इजराइल के नाम से जाना जाता है। हालेलुया, जिसकी संख्या लाखों की संख्या में, जो कितने लोग हैं? लाखों की संख्या में है, एक बहुत बड़ा देश है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन बताता है कि ये लाखों की संख्या में जो लोग हैं इजराइल जाति के नाम से जाने जा रहे हैं। किस जाति के नाम से? इजराइल जाति के नाम से ये लोग जो जाने जा रहे हैं, इनके जीवन में बहुत प्रकार की समस्या है, दुख है। लिखा कि इनको बहुत मतलब इनकी क्षमता से, इनकी कैपेसिटी से इनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इनकी क्षमता से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जो इनसे करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। ये जो काम कर रहे हैं उनके बदले भी इनको जितना मेहनताना मिलना चाहिए इतना मेहनताना भी इनको मिल नहीं रहा है। और न केवल काम, इनको अलग अलग तरीके से क्या करा जा रहा है? बहुत परेशान। समय पर खाना नहीं खाने दिया जा रहा है, पानी पीने को भी नहीं मिल रहा है, ढंग से रहने भी नहीं मिल रहा है, और आवश्यकता से ज्यादा काम किया जा रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ कि हर तरीके से इनको दबाया जा रहा है और हर तरीके से इनको क्या करा जा रहा है? दुख दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन बड़ी संख्या में होने के बाद में भी एक जाति विशेष के द्वारा, जिसको लिखा कि मिस्र के लोगों के द्वारा, मिस्र के लोगों के द्वारा इजराइल के लोगों को क्या दिया जा रहा है? बहुत परेशान किया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है और उनको दबाया जा रहा है। और वचन में लिखा कि केवल दबाया नहीं, मारा पीटा भी जा रहा है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा कि इतना तक उन्होंने निर्णय कर लिया कि इन इजराइलियों के जितने भी लड़के पैदा हुए उन सारे लड़कों को मार। एक तरफ तो काम बहुत करा रहे हैं, एक तरफ काम की मजदूरी नहीं दिया जा रहा है, कम दिया जा रहा, दूसरी तरफ खाना नहीं खाया जा रहा है, दूसरी तरफ पानी तक नहीं पिया जा रहा। जैसे आज कोई भी काम करता है, कैसा भी काम करता है, चाहे सरकारी करता है या प्राइवेट करता है, उसके लगने का भी समय है, दोपहर
खाना खाने का भी और छूटने का भी। लेकिन इन इजराइलियों को मिस्र में ऐसा काम किया जाता था कि उनके लिए लगने के कोई टाइम नहीं था, उनके दोपहर का खाना और पीने का भी कोई समय नहीं था। उनको बहुत आवश्यकता से ज्यादा काम कराया जा रहा था और हर प्रकार से दुख दिया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। इनके बच्चों को जितने भी लड़के हैं सब क्या करो, मार डालो। तो हर पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से इनकी खेतीबाड़ी अपनी नहीं थी, ये राजा के लिए कमाती थी। जो भी धंधा करते थे किसके लिए, राजा के लिए करते थे। इनका कुछ भी वहां पर अपना नहीं था, क्योंकि ये वहां पर क्या थे, दास का कोई अपना नहीं होता, वो दूसरों के लिए काम करता था। राजा के लिए, जिसका दास है उसके लिए काम करता था। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति में मेरे प्रियो, इनके मन में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे इन दिनों से, इस दुख से कब निकलने मिले। हर व्यक्ति ऐसा सोचता है। इन लोगों के अंदर इतनी प्रकार का दुख था, पीड़ा थी, समस्या थी, परेशानी थी। अब इन लोगों के लिए समस्या से क्या होना था, आजाद। इनको आजाद होने की जरूरत थी। इन लोगों ने सोचा कि हम आजाद होना चाहते हैं, इस समस्या से आजाद होना चाहते हैं, इस दुख और पीड़ा से आजाद होना चाहते हैं, इस समस्या से। इन लोगों से हम छुटकारा पाना, इस देश से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। हालेलुया। इनके जीवन में एक समस्या, इनके जीवन में एक समस्या नहीं थी, लेकिन अनेक समस्या थी। और अनेक समस्या के कारण एक सरल शब्द बोलते हैं कि इनका जीना हराम हो गया है। अनेक समस्या के कारण इनका जीना हराम हो गया था और इस कारण से ये अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते थे, छुटकारा, आजादी। और इस आजादी को प्राप्त करने के लिए ये जो कर सकते थे वो किया। इन्होंने सोचा कि हम बढ़िया काम करेंगे, राजा को खुश करेंगे, राजा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। सारे मिस्र लोगों को हम बढ़िया व्यवहार करेंगे तो वो हमसे क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो वो हमें क्या करेंगे, बढ़िया रखेंगे, हमारे साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे। बाइबल बताती है कि इन लोगों ने वहां अपने लड़कियों को दिया और वहां की लड़कियों को लाए, मतलब सामाजिक संबंध भी स्थापित किया, रिश्ते नाते भी स्थापित किया, एक दूसरे के वहां आना जाना भी इन्होंने शुरू किया। इनका करने का मकसद था कि किसी भी किसी तरीके से ये लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। ये एक मनुष्य होने के नाते इनके दुख से, इनकी समस्या से बाहर निकलने के लिए इन्होंने अपना तरीका अपनाया। प्रेम करके देखा, ज्यादा काम करके देखा, अच्छा व्यवहार करके देखा, रिश्ते नाते जोड़ के भी देखा। राजाओं के समय में यही होता था कि कोई राजा संकट में होता था, उसे लगता था कि मेरी सुरक्षा का कोई कारण नहीं, तो वो रिश्ते स्थापित कर लेता था। क्या करता था? तो इस लोगों ने भी क्या किया, इन लोगों ने भी किया कि किसी भी किसी तरीके से हमारे जीवन में शांति आए, हम आराम से जी सके, आराम से काम कर सके। उन्होंने इस बात के लिए इन्होंने एक मनुष्य जो कर सकता वो सभी प्रकार का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी समस्या कम नहीं हो रही थी, इनके जीवन में आराम नहीं आ रहा था, लेकिन इनकी सभी प्रकार की पीड़ाएं क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही। हालेलुया। इसका मतलब मनुष्य के बस की बात, मनुष्य के हाथ में छुटकारा प्राप्त करने का इनका कोशिश काम, इनकी मेहनत बेकार जा रही थी, इनका प्रयास बेकार जा रहा था और अपनी सारी कोशिशें क्या करने के बाद में भी इनको छुटकारा हासिल नहीं हो रहा था। लेकिन ये छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे, आजादी प्राप्त करना, वहां से बाहर निकलना। इनका भी सपना था कि हमारा भी खेत हो, हमारा भी काम हो, हमारा भी धंधा हो, हम कमाएं, हमारा परिवार सुखी रहे। इनका सपना था और वो वहां से निकलना चाह रहे थे, निकलना, आजाद होना, अच्छी जिंदगी जीना। लेकिन कोशिश करने के बाद में भी ये उस अच्छी जिंदगी जीने के रास्ते पर बढ़ नहीं पा रहे थे, एक अच्छी जिंदगी को प्राप्त। क्या ये कोशिश नहीं कर रहे थे? ये कोशिश कर रहे थे, हर संभव कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से हम बाहर निकलें, किसी न किसी तरीके से हमारे जीवन में भी खुशियां आए, आराम आए, शांति आए और सुरक्षा मिले। लेकिन इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इनके जीवन में किसी भी प्रकार का समाधान और शांति नहीं हो पा रहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो, बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया।
आखिर में बहुत ये दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए, और परेशान जब हो गए, सारे इनके अपना प्रयास खत्म हो गया, तब वचन में लिखा इन्होंने परमेश्वर से छुटकारा प्राप्त करना चाहा। हालेलुया। तब अपनी आजादी के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए इन लोगों ने किसको याद किया? बोलो किसको याद किया? बोलो किसको याद किया? जब ये कुछ नहीं कर सके, इनका प्रयास कुछ नहीं कर सका, इनका दिमाग कुछ नहीं कर सका, इनका प्रेम संबंधित कुछ काम नहीं आया, तब इन लोगों ने अपना भरोसा, या इन्होंने किसकी ओर देखा? इन्होंने किसकी ओर देखा? हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की ओर देखा, तो वचन में लिखा कि जब इन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, तब परमेश्वर ने इनकी ओर देखा। इतनी देर तक ये परमेश्वर की ओर देख नहीं रहे थे, परमेश्वर की ओर ताक नहीं रहे थे, परमेश्वर को पुकार नहीं रहे थे, परमेश्वर के पास जा नहीं रहे थे, अपने दिमाग से काम कर रहे थे, अपने बल बुद्धि पर काम कर रहे थे, अपने विचार के अनुसार एक मनुष्य क्या कर सकता उसके अनुसार काम कर रहे थे। लेकिन हमने वचन में देखा कि मनुष्य जो कुछ सोचता था उसके अनुसार इन्होंने काम किया, लेकिन इनका जो भी प्रयास है वो सफल। मनुष्य, ये इस्राएली अपने प्रयास के द्वारा अपनी समस्या से आजाद नहीं हो सके, अपने बंधनों से आजाद नहीं हो सके, अपने दुखों से आजाद, आखिर में हार गए, निराश हो गए। तब इन्होंने किसकी ओर देखा? तब इन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर के पास गए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इनकी ओर देखा, परमेश्वर ने इनकी ओर, परमेश्वर ने इनकी पुकार को सुना। वचन में लिखा कि उनकी दुआएं परमेश्वर तक, उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक। ये खुदा परमेश्वर के पास में गए, जिस परमेश्वर ने इनको बुलाया, जिस परमेश्वर ने इनको चुना, जिस परमेश्वर ने इनको अलग किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आगे हम देखते हैं, जब ये परमेश्वर के पास में गए, जब परमेश्वर के पास गए, तो परमेश्वर ने इनकी ओर देखा और इनकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ जो 12 अध्याय में हम देखेंगे, जल्दी से 12, निर्गमन 12। अब इन लोगों को छुटकारे की आवश्यकता थी, इन लोगों को आजादी की आवश्यकता थी, और आजादी मनुष्य के द्वारा मिली, उनकी कोशिश से मिली, उनकी मेहनत से मिली। तब इन्होंने किसको पुकारा? किसके पास गए? किससे मदद मांगी? जब परमेश्वर से मदद मांगी, तो परमेश्वर ने इनकी ओर देखा, और देखने के बाद में यह महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ पढ़े 29 से 36 जल्दी। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बछुए तक सबके पहिलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी, वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई भरा न हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ, और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ, और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने खुदाए आटे को बिना खमीर दिए ही गठबंधियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल दिया। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि उन लोगों को क्या आवश्यकता थी? छुटकारे की। उन्होंने अपना प्रयास किया, लेकिन छुटकारा मिला। तब वो किसके पास गए छुटकारा प्राप्त करने? तब किसके पास गए?
तब किसके पास गए? और परमेश्वर के पास गए तो परमेश्वर ने अपना तरीका काम में लिया, अपने हिसाब से उन लोगों को छुड़ाने का योजना बनाया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। परमेश्वर ने योजना बनाया और परमेश्वर की योजना के मुताबिक एक रात को सभी मिस्री लोगों के पहलू के रात को क्या हुए? मर गए। परमेश्वर का मृत्यु का दूत आया और परमेश्वर के मृत्यु के दूत ने सारे मिस्रियों के पहलूटों को राजा से लगाकर प्रजा तक के प्रत्येक घर में पहलूटा क्या करा? चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, किसी भी प्रकार का पहलूटा जो था उसको क्या कर दिया? मार दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। और तभी से परमेश्वर ने बोला कि पहलूटा क्या है? मेरा। पहलूटा क्या है? मेरा। पहलूटा मतलब पहला भाग। तभी से परमेश्वर ने बोला कि पहला भाग किसका होगा? मेरा होगा। और तब से परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग आज तक पहला भाग किसको दिया करते हैं? पर चाहे वो खेती का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे मनुष्य का हो, परमेश्वर बोलता पहला भाग मेरा है, मैंने तुम्हारा पहलूटा बचाया है और अपना पहलूटा मुझे हमेशा दिया करना। हालेलुया। और जो पहलूटा परमेश्वर को देगा, पहला भाग परमेश्वर को देगा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि उस व्यक्ति को मैं क्या करूंगा? आजाद करूंगा। पहलूटा जो मुझे देगा उसको मैं बचाए रखूंगा, उसको मैं संभाले रखूंगा, उसे मैं आजाद, उसे मैं उत्तम वस्तुओं को, उसको मैं कनान की शांति में पहुंचाऊंगा और उसको स्थिर करूंगा, उसके संकट से निकालकर क्या करूंगा? कौन से व्यक्ति को? जो मुझे पहलूटा दिया करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर ने उनसे वादा किया था और उसी समय परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। तो एक रात को मिस्रियों के क्या हुए? सारे पहलूटे मर गए और इजराइलियों का एक भी नहीं मरा। और जब ये काम किसने किया? परमेश्वर ने किया। क्यों किया? इजराइलियों को मिस्र से छुटकारा देने के लिए, आजाद करने के लिए परमेश्वर ने अपने तरीके से उनको आजाद करने के लिए काम करना शुरू किया। और उस काम में आखिरी काम यह था कि उसने सारे मिस्रियों के पहलूटों को क्या करा? सब लोग क्या किया? मार दिया। और जैसे ही उसने रात को लिखा कि रात के समय में ये हुआ। कब हुआ? मृत्यु का दूत रात को आया और सारे पहलूटों को मार दिया। ये कब हुआ? रात को। बोलो यीशु मसीह की जय हो। तो जैसे ही सबके पहलूटे मरे तो पूरे मिस्र में लोग रोने लगे, घर घर लोग रोने लगे। लोगों के ज्यादातर कोई मरता है तो क्या होगा? एक घर में मरता है, पूरे गांव वाले आके क्या करते? रोते हैं, रिश्तेदार भी आकर रोते हैं। पर मिस्र एक ऐसा देश था जहां पर प्रत्येक घर में एक मौत नहीं, प्रत्येक घर में एक मौत नहीं, किसी के घर में 50 मौत, किसी के घर में 100 मौत, किसी के घर में 200 मौत। कोई अलग अलग घरों में मौत की संख्या कोई गिनती में नहीं थी। किसी के मान लो 5000 गाय बैल थी तो 5000 में जितने भी पहलूटे बैल थे मर गए। किसी की भेड़ी है तो पहलूटा जो भेड़ था मर गया। बकरियां हैं तो पहलूटा जो बकरा था मर गया। इस रीति से हर पहलूटा मनुष्य भी मान लो, उस जमाने में तो लड़के भी ज्यादा हुआ करते थे, कई लोगों की औरतें भी ज्यादा हुआ करती थी। 20 औरतें हैं, कितनी? और 20 औरतों के 20 पहले बड़े लड़के हैं, 20। तो एक घर में मरने वालों की संख्या कई ज्यादा थी। हालेलुया। तो एक दूसरे के यहाँ रोने वाले कोई घर में भी रोने वालों का टोटा इतना लोग लिखा कि मिस्र में हाहाकार मच गया। कैसे? मौत से मरने वालों के कारण क्या कर रहे? घर घर में हाहाकार, इतने लोग रो रहे। हालेलुया। कब रो रहे? रात को। बोलो कब रो रहे? रात को रो रहे हैं। और तब उसी समय रात को उनको बोला गया, फिरौन के राजा ने बोला गया, मिस्रियों ने बोला, यानी कहा कि दबाव डालकर बोला कि अब तुम जाओ, जो तुम आज तक करना चाहते थे वो करो, आजाद होना चाहते थे जाओ, जहां इच्छा मां
जाओ, जो करना हो लिखा कि तुम कब से आराधना करना चाहते थे, उपासना करना चाहते, जाओ और करो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो लिखा कि रातों रात क्या हुआ, रातों रात। इसका मतलब तैयारी करने का समय, किसी प्रकार की व्यवस्था करने का, अचानक बोला गया, अचानक लोग मरे और अचानक बोला गया, अचानक लोग मरे और अचानक बोला गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इधर लोग मरे, इधर बोला गया। इनके पास में कोई तैयारी का समय नहीं था। जैसे ही बोला, बोले कि अभी की अभी निकलो, अभी के अभी निकलो। और वचन में लिखा कि जैसे ही बोला गया, इजरायली लोग मिस्र देश से, मिस्र की गुलामी से, मिस्र की समस्या से, वचन में यहां तक लिखा उसी समय निकले, उसी समय निकले। हालेलुया, लिखा कि किसी ने आटा गूंद रखा था तो रोटियां तक बनानी नहीं मिली। आटा गूंद रखा था तो आटा गूंदा तो गूंदा था, लिखा कि कांधे पर बांधा, चल लटकाया। और अब कांधे पर लटकाया, इससे आप समझ सकते हैं कि कांधे पर कब लटकाते हैं, ज्यादा। हालेलुया। तो जो कुछ जैसे मिला ऐसे हाथों हाथ वो क्या करे, निकल गया। बोले यीशु मसीह की। और आगे हम देखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, ये तो मिस्र से निकले और उसके बाद में हम आगे देखते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर खुद रात को क्या होता था, आग का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करता था, और दिन को क्या होता था, बादल बन के उनकी अगुवाई करता था। क्या करता था, बादल। रात को आग का खंभा, दिन को बादल बन के। कैसे, लिखा कि उनको बादल मान लो आगे बढ़ गया, वो आगे कहीं कहीं लिखा कि बादल 1 महीना तक रुका रहता था। कितना, 1 महीना। बोलो कितना, 1 महीना तक बादल रुका रहता था। कभी कभी सप्ताह भर रुका रहता था, कभी कभी 3-3 महीना रुका रहता था, कभी कभी 1 घंटा रुकता था। हालेलुया, कभी कभी मात्र 1 घंटा। हालेलुया। और उस बादल के नीचे रुकने वाले, बैठने वाले, चलने वाले लोगों की संख्या थी, वो लाखों में थी। कितनी थी, लाखों में। अनुमानित बाइबल के शोधकर्ता बताते लगभग 20 से 30 लाख लोग थे। कितनी, अब 20 से 30 लाख लोगों में इतने बच्चे, इतने बड़े, इतने छोटे, जानवर, भेड़ी, सब प्रकार का उनके पास सामान था। हालेलुया। तो बादल क्या करता था, महीना रुकता था, कभी 1 घंटा रुकता था, कभी 1 सप्ताह रुकता था, कभी 2 महीना रुकता था। इस प्रकार से बादल मतलब परमेश्वर, बादल मतलब परमेश्वर, बादल मतलब परमेश्वर। कई बार क्या होता था, जैसे गए और वो तंबू भी रहा करते थे। इजरायली किस में रहते थे, उनके पास रास्ते में मकान नहीं थे, क्या रहता था, तंबू। तो गए और इतना सारा बड़ा तंबू था, इतना सारा सामान था, तो कई बार तंबू लगाते 2 दिन हो जाते, लगाते क्या हो जाते, लगाते 2 दिन हो गया। ये सोने वाला तंबू, ये खाना बनाने वाला तंबू, तो कई बार सोने वाला तंबू बनाया और खाना बनाने वाला तंबू बना रहे और बादल फुर देके बना। समझता, अभी तो वो क्या कर रहे थे, लगा रहे, और सब्जी रोटी बनाने वाला लगा रहे, और लगाते बादल क्या हो गया, रवाना हो गया। इसका मतलब आप देखो उस परिस्थिति को, इसका रवाना हो गया तो क्या करना है, वापस समेटो। कभी तो खाना का टेंट नहीं लगाने मिला तो खाना खाया कहां से, तो वापस समेटो, फटाफट समेटा और तो बादल के पीछे पीछे फिर रवाना हो गए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। रास्ते में जाते जाते कभी 1 महीना रुक गया, 1 महीना रुक गया। किसी ने सोचा चलो यार कोई शादी का कार्यक्रम रख लेते हैं। बच्चे ने लिखा कि 40 साल तक ऐसा होता रहा। इसका मतलब शादियां भी हुई, जो एक मनुष्य को जरूरत है वो सारी बातें मान। तो किसी ने सोचा 1 महीना रुक गया, चलो क्या निपटा लेते हैं, लड़का लड़की की शादी हो गई, शादी के लायक हो गए, चलो शादी करा लेते हैं। यूं करके नहीं, मान लो कि दूल्हा शादी करने के लिए दुल्हन के घर पे चला गया और बादल रवाना हो गया।
क्या हो गया? अब रहनी दो वो सारे रीति रिवाज टूट के रहनी दो। हालेलुया। कई बार खाना खाने बैठ गए, बढ़िया समझना क्या हो गए? खाना खाने बैठ गए, बढ़िया खाना था, अच्छी रीति से मसल भी लिया थाली में, और पहली बार ही जो क्या बोलते हैं इसको, निवाला, पहला निवाला बस अभी ऐसा भूख थी और खाना यूं करके यहाँ तक लाया और बादल रवाना हो गया। छोड़ा, समेटो फटाफट, चलो। हालेलुया। मैं कुछ उदाहरण आपको बता रहे, कभी खा रहे थे, कभी शादी का प्रोग्राम था, कभी सो रहे थे। हालेलुया। कभी सो रहे थे, कभी और कुछ काम कर रहे थे, और तुरंत जैसे बादल रवाना होता तो उनको क्या करना पड़ता था? आप काम कुछ भी कर रहे हो, कितने भी अच्छा काम कर रहे हो, कितना भी मजबूर हो, लेकिन जब बादल रवाना हो गया आपको चलना ही चलना। अगर रह गए तो तुम आजाद नहीं हो सकते, तुम आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि उनको कहां जाना था? कनान में पहुंचना था। हालेलुया। मिस्र से निकलकर कहां जाना था? उनका जो छुटकारा था, उनका जो शांति था, उनकी जो आजादी था, उनकी जो खुशियां वो प्राप्त करना चाहते थे, वो कहां थी? कनान में थी। उनका खेत वहां इंतजार कर रहा था, उनका बढ़िया बंगला वहां रास्ते में नहीं था। कहां था? अच्छा से अच्छा मकान मिस्र में नहीं था, न रास्ते में था। अच्छा से अच्छा बंगला कहां था? कनान में था। अच्छा से अच्छा बड़ा कुआं कहां था? कनान में था। बढ़िया बढ़िया बगीचे, उनको जो मिलने वाला था या उनको जो चाहिए था वो कहां था? कनान में था। इसलिए मिस्र में न था, न रास्ता में था, और उनको कनान तक पहुंचने के लिए, कनान तक जाने के लिए उनके लिए जरूरी था कि जैसे जैसे वो बादल अर्थात परमेश्वर उनको जब जब चलाए, ऐसे क्या करेगा? चलाए। बादल जब चलाए, परमेश्वर जब चलाए, तब तब उसको उसके पीछे पीछे तुरंत चलना था। देरी नहीं हो सकती थी, बहाना नहीं हो सकता था, मजबूरी, समस्या नहीं हो सकती। बादल चला, इसका मतलब सो रहे हैं, बढ़िया नींद आई, भले तुरंत अभी तो सोया था। कई बार वो सोते थे, 15 मिनट हुए, क्या हुए? 15 मिनट हुए वो लेटे और बादल चल पड़े। कई बार वो सोए और 10 मिनट हुए। हालेलुया। तो उनको क्या होता था? चलना पड़ता, उनको चलना पड़ता था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वचन बताता वो लोग चले, वो लोग रात को बोला रात को चले, सुबह बोला सुबह चले, खाना खा रहे थे बोला तो तब भी चले, किसी भी प्रकार का काम कर रहे थे, लेकिन बादल रवाना हुआ तो वो रवाना, परमेश्वर चल पड़ा तो वो भी। और इस रीति से वो चलते चलते चलते, वचन में लिखा, मूसा की अगुवाई में, यहोशू की अगुवाई में वो लाल समुद्र तक पहुंचे, सीनी पर्वत तक पहुंचे, यरदन नदी तक पहुंचे, यरीहो के कोट तक पहुंचे, गए। यरीहो के कोट तक गए, इसका मतलब कहां पर आ गए? बिल्कुल कनान के किनारे पहुंच गए, पास में पहुंच गए। हालेलुया। और इसी रीति से फिर यरीहो को उठाया गया और वचन में लिखा वो कनान में प्रवेश। हालेलुया। कनान में पहुंच गए और वचन में लिखा, जो कुआं उन्होंने नहीं खोदे थे वो कुएं मिले, जो मकान उन्होंने नहीं बनाया था वो मकान मिले, जो खेत उन्होंने नहीं थे वो खेत मिले, जो बगीचे उन्होंने नहीं लगाए थे वो बगीचे इजरायलियों को। अब उनके पास अपना खेत था, अपना धंधा था, अपना मकान था, अपनी आजादी थी, और अपने मनपसंद रीति से वो आनंद और खुशी से क्या होने लगे? जीने लगे। हालेलुया। जो मिस्र में वो कर नहीं पा रहे थे, मिस्र में उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो उस आजादी को प्राप्त करने के लिए अपनी कोशिश किया, मनुष्य का प्रयास, लेकिन मनुष्य के प्रयास से वो आजाद हो नहीं सके। तब उन्होंने ईश्वर पिता को पुकारा और ईश्वर पिता की दुआई दी, ईश्वर पिता के पास में गए तो ईश्वर पिता ने उनकी आजादी की योजना बनाई और उनको आजाद करने के लिए काम करना शुरू किया। ध्यान से सुनना, उन लोगों को छुड़ाने के लिए काम
करना शुरू किया। वो अलग अलग प्रकार की समस्या में थे, तमाम समस्या से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया, हालेलुया। और वो काम यही था, आधी रात को उन्होंने शुरू किया। परमेश्वर ने क्या काम शुरू किया? आधी रात को जिस भी हालत में वो है, उस हालत में परमेश्वर के पीछे पीछे आधी रात को परमेश्वर ने उनको निकालने के लिए बोला, उनको चलने के लिए बोला। तो अब वो जिस भी कंडीशन में है, उनको आधी रात को क्या होना? चल पड़े। हालेलुया। और वो चल पड़े। इजराइली क्या हुए? बोलो, इजराइली क्या हुए? कब चल पड़े? बोलो, कब चल पड़े? और आधी रात को चल पड़े। और ऐसे कभी सुबह चल पड़ते थे, कभी आधी रात को चल पड़ते थे, कभी खाना खाते हुए चल पड़ते थे, कभी सोते हुए चल पड़ते थे, कभी कोई मर गया तो भी चल। मर गया इसका मतलब मरने के बाद क्या करते हैं? बोलो, मरने के बाद क्या करते हैं? अब कोई हो सकता है कि तैयारी कर रहे, खड्डा भी खोद दिया, लेकिन बादल चल पड़ा, इसका मतलब वहां पर दफनाना बंद करो, मुर्दे को लेकर भी। इस रीति से वो परमेश्वर के पीछे पीछे हर समय किसी भी परिस्थिति में क्या हुआ? चल पड़े। और चलते चलते तक वो लाल सागर को भी पार किया, चलते चलते सीरी पर्वत तक भी गए, चलते चलते वो यरदन नदी तक भी गए, और यरदन नदी से यरीहो कोट तक भी पहुंचे। और इस रीति से कहां चले गए? हालेलुया। तो वो कनान देश में पहुंच गए। बोलो, कनान देश में पहुंच गए। और उनको आजादी किसको मिल गई? इजराइलियों को आजादी मिल गई, छुटकारा मिल गया। वो गरीब थे तो गरीबी से छुटकारा मिला, दुखी थे तो दुख से छुटकारा मिला, गुलाम थे तो गुलामी से, उनको बराबर मेहनत का उनका कमाई नहीं मिलती थी तो कमाई से भी उसको छुटकारा। अब वो बादशाह बन गए। क्या हुए? वो अपना खुद के खेत का मालिक बन गए। हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह की। एक वचन और हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 से 20 का। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 18 से 20। जल्दी से जिसको भी मिले, मत्ती 4 18 से 20 का। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। यहाँ पतरस नाम का एक व्यक्ति, किस नाम का? पतरस नाम का एक व्यक्ति है जो वचन बताता है कि बहुत गरीबी में जीवन जी रहा। क्या कर रहा? इसको मछली पकड़ने का धंधा है, मछली पकड़ने का काम है। इसका जो धंधा है वो क्या है? नाम क्या है धंधा करने वाले व्यक्ति का? पतरस नाम का व्यक्ति है जो मछली पकड़कर अपना गुजारा, अपना घर चलाता है और अपना काम करता है। वचन बताता है कि ये मछली पकड़ने का इसके पास धंधा है, लेकिन इस धंधे से इसका परिवार नहीं चलता। कभी तो इसको मछली मिलती है, कभी नहीं मिलती है, और इस काम के द्वारा इसकी कोई जरूरत पूरी नहीं होती। ये इस धंधे से बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत पूरी, और ये बहुत गरीबी में जीवन जी रहा। ये पतरस नाम का व्यक्ति क्या कर रहा? गरीबी में जीवन जी रहा। इसका धंधा क्या है? मछली पकड़ने का धंधा है, और इस धंधे के द्वारा इसकी कोई आवश्यकता पूरी, बच्चों की आवश्यकता, पत्नी की आवश्यकता, और दूसरा कर्जा चुकाने की आवश्यकता, किसी भी प्रकार की जरूरत इसको पूरी नहीं हो रही है। और गरीबी के कारण ये बहुत दुखी है, बहुत परेशान। ये बंदा एक तरफ तो इसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, एक तरफ ये गरीब है, और गरीब होने के कारण इसको किसी भी प्रकार का आदर सम्मान, कोई व्यक्ति इसको पूछने वाला, हर प्रकार से परिवार में भी इसको दबाया जा रहा, समाज में भी दबाया जा रहा, कर्जे वाले भी परेशान, घर में गरीबी के कारण जरूरत भी नहीं पूरी हो रही, अलग अलग प्रकार की समस्या से ये क्या है? परेशान। हालेलुया। अब ये बंदा भी अपनी समस्या से आजाद होने के लिए गरीबी से, बेइज्जती से, अशांति से, दुख से, परेशानियों से, कर्जे से, इसको कई बार कर्जा लेना पड़ता है। धंधा नहीं बढ़िया चलता तो क्या होना पड़ता था? अनाज उधार लाना पड़ता था, तेल उधार लाना पड़ता था, अलग अलग प्रकार का राशन उधार लाना। धंधा कुछ नहीं चले, जैसे आप में से भी बहुत से लोग धंधा बराबर नहीं चलता, फिर उधारी करनी पड़ती।
अभी थोड़े 1-2 महीने के बाद में जैसे नोतरे शुरू हो जाएंगे तो धंधा तो कम चल रहा और नोतरे ज्यादा आ जाए, फिर क्या करेंगे? कर्जा करें। तो ये पतरस का भी धंधा नहीं चलता था, क्या करता था? उधार डाला के कर्जा करता, कर्जे वाले पूछते थे हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो ये बंदा इस प्रकार से हर प्रकार से क्या था? गुलाम था, समस्या में था, परेशान था और बार-बार ये इससे निकलने के लिए, ध्यान से सुनना, इस समस्या से आजाद होने के लिए क्या करना? कोशिश। वचन में लिखा है कि बाकी जो मछली मारने का धंधा करते थे, कोई 3 घंटे तक मछली मार के चला जाता था, कोई 5 घंटे तक मारकर चला जाता। लेकिन पतरस के बारे में लिखा, ये बंदा भी किसी तरीके से इस गरीबी से, समस्या से आजाद हो, यूं करके पूरी रात मछली मारता है। सुबह हो जाती तो भी लगा रहता था। मतलब ये बहुत प्रयास में था, बहुत कोशिश में था कि मैं किसी न किसी तरीके से इस समस्या से क्या हो जाऊं? आजाद हो जाऊं और मैं भी बढ़िया जिंदगी, मेरा परिवार भी खुशी से रहे, मेरा परिवार भी अच्छे कपड़े पहने, मेरा परिवार भी अच्छा खाए, मेरा परिवार भी इज्जत के साथ जिए, ऐसा इसका भी इच्छा थी। और इस इच्छा को पूरा करने के लिए ये लगा रहता था, शाम से सुबह तक लगा रहता था। लेकिन बाइबल बताता है, वचन बताता है कि इसने सारे प्रयास किए, लेकिन फिर भी पतरस को अपनी समस्या से आजादी नहीं मिली। हालेलुया, प्रयास नहीं किया इसने, ऐसा नहीं, ये लगा रहा, कभी भी अपनी कोशिश बंद करता रहा, लेकिन इसकी कोशिश से इसको सफलता, इसकी कोशिश से इसको आजादी नहीं मिली। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। ऐसी परिस्थिति में इसकी भी मुलाकात जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, पाप की क्षमा करने वाला परमेश्वर, स्वर्ग में ले जाने वाला परमेश्वर, सारे आशीर्वाद का भंडार, आशीषों का श्रोता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से इसकी मुलाकात होती है। प्रभु यीशु मसीह इसके पास जाते हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह इसके पास गए तो ये बंदा क्या कर रहा है? क्या कर रहा? क्या वचन में लिखा? जाल को समेट रहा था। क्या कर रहा था? अपने जाल को समेट रहा था। और वचन में लिखा है कि जब जाल समेट रहा था तब इसके पास एक भी मछली नहीं थी। शाम से सुबह तक इसने रात भर जालों को डाल के सुबह हो गया तो इसके पास एक भी मछली नहीं। आप समझ सकते हैं, एक तो यह पूरी रात जगा, उसकी नींद थी, होगी या नहीं होगी? नींद से भरा हुआ। दूसरा, पूरी रात का थका हुआ। तीसरा, इतना निराश था क्योंकि एक भी मछली, इसके घर पे ले जाके सब्जी बनाई, इतनी भी एक भी मछली इसके पास, इतना ये निराश और दुखी था। टेंशन थी कि अब मैं क्या जवाब दूं। कहकर आया था कि आज मछली मारूंगा, कल आपकी उधारी चुका दूंगा। घर वालों को कह के आया था कि मछली लाऊंगा और सुबह बना देना, लेकिन यहाँ एक भी नहीं मिली। हालेलुया। और ऐसी दुखी हालत में क्या कर रहा है? एक तरफ नींद हावी है, एक तरफ भूख हावी है, एक तरफ टेंशन हावी है, एक तरफ दुख हावी है, समस्या हावी है। और उस दुख में क्या कर रहा है? ऐसा दुख होता पता आपको, आंख के सामने कुछ भी हो दिखता है, ऐसा हो जाता है। कोई सोच रहा है, ये देख रहा है, पास से कोई भी निकल जाए, तो कई बार करते तो पतरस को कुछ दिखा, कुछ नहीं दिख रहा, बस उसको वही दिख रहा कि आ रहा है कौन मांगने वाला। कभी कभी ऐसा दिख रहा, आ रहा है वो क्या कर रहा है? मार रहा है। हालेलुया। ऐसी हालत में क्या कर रहा? जाल समेट रहा। और तब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं, पतरस के पास जाते हैं और पतरस को बोलता है, मेरे पीछे बोले तो मैं तेरे को आजाद करता हूं, मैं तेरे को आजाद करता हूं, मैं तुझे छुटकारा देता हूं, इस समस्या से मैं तुझे बाहर निकालता हूं। हालेलुया। मैं तुझे आजाद करता हूं। और वचन में लिखा तब पतरस नींद से भरा हुआ था, निराश था, बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वचन में लिखा जाल को छोड़ दिया, टेंशन को छोड़ दिया और मसीह यीशु ने बोला रवाना हो गया। उसी हालत में क्या हो गया? उसी हालत में
बोलो यीशु मसीह की। जैसे कपड़े थे उसी हालत में, जैसा था उसी हालत में, उसी समय यीशु के पीछे हो लिया। और वचन बताता है कि जैसे ही हो लिया, एक समय आया पतरस के पास इज्जत भी थी, पतरस के पास क्या था? पैसा भी था, सोना भी था, चांदी भी थी, हालेलुया, और बड़ा इज्जत भी थी, बड़ा नाम भी था, सब कुछ था जो एक मनुष्य के पास होना चाहिए। वो सब कुछ पतरस को मिला जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और इस रीति से पतरस को भी छुटकारा, पतरस भी अपनी समस्या से आजाद हुआ। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है मेरे प्रियो कि इजरायली लोगों ने कैसे परमेश्वर का छुटकारा हासिल किया। पतरस ने अपने जीवन में कैसे परमेश्वर का छुटकारा हासिल किया, जो मनुष्य अपने कोशिश और प्रयास से प्राप्त इजरायली भी नहीं कर पाए, पतरस भी नहीं कर पाए। सारा अर्थ, दंड, देर, सारी नीति अपनाने के बाद में भी न तो इजरायली छुटकारा प्राप्त कर पाए, न पतरस कर पाया। लेकिन इजरायलियों ने भी छुटकारा पाया, पतरस ने भी पाया। किसके द्वारा पाया? परमेश्वर के द्वारा पाया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा कि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में काम करती, सिद्ध होती है। हालेलुया। जब मनुष्य के द्वारा किसी प्रकार से बाहर नहीं निकला जाता है, किसी समस्या से आजाद नहीं होता है, तो समझ लेना कि ये काम मेरे बस की बात नहीं। माता ने कुटा करना, माता कुटा नहीं करना। आपको वहां पर बड़ा सोचने और विचारने की बात है कि जब मेरी कोशिश से समस्या खत्म नहीं हो रही है, तो इस समस्या का समाधान किसके पास है? हालेलुया। कोई भी काम आप कर करके थक रहे हैं, हार रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, सारा दम लगा दिया आपने, सारा दम लगा दिया तो भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपको समझना है कि अब ये समस्या का समाधान मेरे हाथ में। इसका समस्या का समाधान केवल कौन कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे पास इसका समाधान नहीं है और किसके पास में है? परमेश्वर के पास में है, तो आपको किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास। किसके पास जाना? परमेश्वर के पास जाना है। और परमेश्वर के पास जाने के बाद में हमें ध्यान देना कि इजरायलियों ने परमेश्वर का छुटकारा कैसे प्राप्त किया। पतरस ने परमेश्वर का छुटकारा, ध्यान से सुनना, सब इधर देखना। हालेलुया। कैसे छुटकारा प्राप्त किया हम देखते हैं। सबसे पहली बात, इजरायली ने जो छुटकारा प्राप्त किया, पतरस ने जो छुटकारा अपने जीवन में प्राप्त किया, उसका पहला रीजन था, पहली जो बात थी कि वो इजरायली लोग हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के पीछे चले, कंडीशन जो भी थी। अगर वो अरे मैं अभी बहुत पेट में दुख रहा है यूं करके नहीं, उसमें से कुछ लोग बैठे रहते, सोने वाला सोया रहता, खाने वाला खाया करता, काम करने वाला काम करा करता, मुर्दे को दफनाने वाला दफनाया करता, शादी विवाह में जाने वाले लड़के लड़कियां शादी करा करते, और बादल रवाना हुआ तब नहीं चलते, तो वो कभी भी कनान में नहीं पहुंचते। और कनान में नहीं पहुंचते तो उनकी समस्या का समाधान, उनको जो मिलना चाहिए था वो कभी मिलता, वो कभी भी आजादी और खुशियों को देखते। लेकिन वो कब पहुंचे? वो हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चले, हर हालात में परमेश्वर के पीछे पीछे, हर हालात में। भूखा था तो भी, सोया हुआ था, बढ़िया नींद में कोई सोया हुआ और उठता तो क्या होता? दिखता नहीं। कई बार यूं यूं करके चक्कर आए, ऐसा होता है, लेकिन वो यूं यूं करते हुए भी दिखता नहीं था, वो भी इधर लग रहा, इसको लग रहा, इसको लग रहा।
और क्या करना, हर परिस्थिति। हालेलुया। भूखा था, निर्भी था, बीमार था, पेट दर्द कर रहा था, किसी के पैर में बहुत गंभीर चोट लग गई, दोनों पैर से यूं चल नहीं पा रहा था। हालेलुया। हमको कोई चल पड़ने को बोले तो हम दिन में रवाना हो जाते हैं, रात में क्या बोलते, सुबह होने दो, सुबह होने दो, सुबह होने दो, सुबह होने दो। इनके चलने के कोई समय नहीं था। परमेश्वर 1 बजे चल पड़ा, 3 बजे चल पड़ा, 4 बजे चल पड़ा, बड़ी दोपहरी में चल पड़ा, टेंट लगा रहे थे और आधा लग गया। हर परिस्थिति, बोलो हर परिस्थिति, हर हालत में चल पड़ा। जब परमेश्वर चल पड़ा तब इजराइली चल पड़े। जब यीशु चल पड़ा पतरस चल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात है, छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमारी समस्या, चाहे वो बीमारी हो सकती, गरीबी हो सकती, झगड़ा हो सकता, कर्जा हो सकता, परिवार में नशा हो सकता, किसी के परिवार के बच्चों में बेविचार हो सकता, पढ़ाई की समस्या, नौकरी की समस्या, धंधे की समस्या हो सकती। लेकिन छुटकारे को हासिल करने के लिए हर हालत में परमेश्वर के पीछे, जैसे कई लोग नहीं बोलते आज आप तो प्रार्थना सभा में नहीं आए, बोले कि आज ही मजदूर मिले थे। क्या मिले? आज ही मजदूर मिले थे, बड़ा प्रयास करने के बाद में, इसलिए भी क्या करने लगा, हालेलुया। कोई बोलता भैंस लाया, भैंस को चारा देने वाला कोई नहीं था, इसलिए भी नहीं। यहाँ पर लिखा है कि इन लोगों ने अपने जीवन में छुटकारा पाया। उसके पीछे जो कारण था कि वो हर हालत में, हर हालत में, भूखे थे तो भी चले, प्यासे थे तो भी, निर्भी थे, बीमार थे, जबरदस्त काम था तो भी चले। मुर्दे को छोड़ के रवाना होना, मुर्दे को काटना छोड़ के चलना, मतलब कितना खतरनाक था। हालेलुया। ये क्या करे, बोले यीशु मसीह। और चल पड़ने के कारण ही इन्होंने अपने जीवन में छुटकारे को पाया। अगर ये नहीं चल पड़ते तो कभी भी ये छुटकारा प्राप्त कभी नहीं प्राप्त कर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पतरस नींद से भरा हुआ, चिंता से भरा हुआ, दुखी, कुछ भी नहीं, घर जाने के लिए मछली भी नहीं, लेकिन बोला और चल पड़ा तो नैया पार हो गई। अगर नहीं चल पड़ा तब बोलता, ये तक नहीं बोला कि ये मेरी जात के घर पे दे आओ, जाने क्या करो, घर पे दे आओ, पत्नी को बोलकर। जैसे बहुत से लोग आते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी समस्या का समाधान करेगा, तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। मैं घर जाऊंगा, परिवार वालों को क्या करूंगा, पूछूंगा कि यीशु मसीह के पास में जाऊं या। पतरस जाल समेट रहा था, वहीं से यीशु के पीछे रवाना हो गया। पत्नी को बोलने नहीं गया, बच्चों को बोलने नहीं गया, परिवार को बोलने। हर परिस्थिति में वो लोग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पीछे, हर परिस्थिति। हालेलुया। चाहे बीजी हो या भरी हो, जैसे बहुत से लोग क्या बोलते हैं, मतलब पैसे वाले लोग जो नहीं समझते, वो पैसे वाले लोग भी बोलते हैं ये हर मीटिंग में जाना गरीब लोगों का काम। हर मीटिंग में जाना किसका काम? गरीब लोगों का काम है, फ्री लोगों का काम, कमजोर लोगों का काम, बेरोजगार लोगों का काम, हर मीटिंग में जाना। हालेलुया। काम वाले लोगों का काम ये नहीं है हर मीटिंग में जाना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। शायद परिस्थिति अच्छी हो, शायद परिस्थिति खराब हो, बढ़िया हो या खराब हो, बढ़िया स्वस्थ हो या दुखी हो, हर हालत में परमेश्वर के पीछे चल पड़े, परमेश्वर के साथ। जब खुदा के तब, जब खुदा के, खुदा रात को बोले, खुदा दिन को बोले, खुदा तुरंत बोले, जब खुदा के तब परमेश्वर के पीछे चल पड़ने वाले लोग अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त। बोले यीशु मसीह।
बहुत से लोग खड़े होकर नहीं बोलते क्यों नहीं आया उस दिन रविवार में, क्यों नहीं आया? बहुत बुखार चढ़ा था। क्या चढ़ा था? बहुत बुखार। बात सही है, बहुत बुखार चढ़ा था। बुखार में चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। बहुत से लोग तो बोलते, जैसे गांव वाले कलीसिया क्या बोलते, मेरे को दस्त लगी घर से, रास्ते में 10 बार दस्त करी, चर्च के बाहर भी दस्त करी, और फिर दस्त में आके अंदर बैठ गया, तब ठीक होकर जा रहा हूं। हालेलुया। दस्त एक ऐसी समस्या है, दस्त और उल्टी किसी के बस में नहीं। दस्त और उल्टी वाली कलीसिया, जो गांव वाली कलीसिया में बहुत से लोग उन्होंने खड़े होकर गवाही दे, हम दस्त करते करते आए, या आकर भी 2 बार बाहर जाके आए। हालेलुया। परिस्थिति बैठ नहीं सकते, नहीं परिस्थिति चल नहीं सकते। हालेलुया। तो अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति, अच्छे दिन हो या बुरे दिन, हर हालत में खुदा के साथ साथ चलने वाले लोग अपने जीवन में क्या प्राप्त कर लेते हैं। और जो हर परिस्थिति में नहीं चल पाता, हर परिस्थिति में, वो बहुत से लोग क्या करते हैं, दुखी होते तब चल पाते, खुदा के साथ तब चल पाते, परेशान होते हैं तो तब खुदा के साथ चल पाते, अच्छे दिन आ जाए नहीं चल पाते। हालेलुया। सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्या है। अभी कोई व्यक्ति बीमार है, हर रोज बुलाओगे हर रोज आएगा, हर रोज चर्च आएगा, हर रोज प्रार्थना करवाएगा। जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर उसको रविवार आने के भी भावे पड़ने लग जाएंगे। इसका मतलब दुख का समय था तो खुदा के साथ चल पा रहा था, लेकिन अच्छा दिन आया तो। और बहुत से लोगों की क्या प्रॉब्लम है, अच्छा हो तब चल पाते हैं, बढ़िया दिन हो तब, और बुरे दिन आ जाए तो बंद हो जाए। अलग अलग समस्या। एक व्यक्ति कौन से हालत में चलता, बुरे दिनों में चलता, एक व्यक्ति अच्छे दिनों में चलता, बुरे दिनों में फेल हो जाता। लेकिन इजराइली कनान में पहुंचे, आजादी को पाया अपने संकटों से, वो कारण था सारे हालतों में, बोलो सारे हालतों में परमेश्वर का छुटकारा प्राप्त करने के लिए, सारी परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलना। जब बोले तब परमेश्वर के साथ चलने वाला अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करना। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? सारे हालतों में परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दुख की हो सुख की, सभी हालतों में क्या करना, परमेश्वर के साथ, वो निश्चय ही छुटकारे होगा। और दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं, हर समय, कौन सा भी समय, यहाँ पर समय भी महत्वपूर्ण। एक तो परिस्थिति, दूसरा एक तो परिस्थिति, कैसी परिस्थिति आपकी, कैसी भी परिस्थिति, कौन छुटकारा पाता, कैसी भी परिस्थिति में खुदा के साथ। और दूसरा, हर समय, किसी भी समय जब खुदा बोले तब साथ, किसी भी समय। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग यहाँ की आराधना के बारे में बोलते हैं, अरे अच्छा लगता है, सब ठीक है, पर सुबह सुबह होती, क्या बोलते, अच्छा है, अच्छा सिखाते, बच्चन बढ़िया सिखाते, प्रार्थना भी बढ़िया करते, पर कब होती, सुबह सुबह होती। हालेलुया। परमेश्वर, ये तो अपन तो 7:30 बजे, यहाँ तो लिखा कि 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 4 बजे, मर्जी आए तब चल पड़ता है। क्या परमेश्वर समझदार नहीं था? कोई बोले परमेश्वर समझदार नहीं था इसलिए, वो दयालु नहीं था इसलिए। अगर दयालु होता तो कम से कम सोचे बच्चे सो रहे, दयालु होता, समझदार होता तो क्या करता, समझना चाहिए उसको, अभी सब बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको समझना चाहिए, अभी अभी तो टेंट लगा रहे, और अभी तो पूरा टेंट लगा के और तुरंत रवाना होना। इसका मतलब ऐसा कौन करता है बिना समझ पाए? दुनिया कैसे सोचेगी, अरे टेंट आया और टेंट लगाया, आधा लगाओ फिर रवाना हो गया। ऐसे खराब काम करने वाला कैसे खुदा हो सकता है?
लेकिन परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर इसलिए ऐसा कर रहा था कि इनको छुटकारा तब मिलेगा जब ये मैं जब चाहूं। हालेलुया। उसको पता वो कर सकता था कि सुबह हो जाएगी, आराम से ये दिन निकाल लेंगे, अभी टेंट लगा रहे और थोड़ा आराम भी को चलते थे, चलते चलते थकते थे नहीं थकते, तो कर सकता था कि टेंट लगाए 8 दिन इनको क्या कर दो, आराम पड़ जाए, पैर अच्छे इनके सूज गए, चल चल के थक गए, क्या हो जाएगा, 8 दिन बाद रवाना हो, कर सकता था। लेकिन क्यों नहीं करता था? अभी 1 घंटे बाद फिर रवाना हो जाता। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि ये क्या करें, हर परिस्थिति में मेरे साथ चले तो मैं इनको छुटकारा। हालेलुया। उनको तैयार किया हर हालत में। अगर वो ऐसे तैयार नहीं होते तो कभी परमेश्वर के साथ चलते नहीं चलते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो 2 बातें आज परमेश्वर पिता का वचन हमसे बोलता और बातचीत करता। पहली बात, छुटकारा वो लोग हासिल करते हैं जो हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ। और दूसरा, हर समय, कोई भी समय खुदा जब बोले उस समय में खुदा के साथ। खुदा जब बोले उस समय परमेश्वर के साथ चलना। आप बोलोगे खुदा ने 1 बजे बोला मैं अब नहीं चलूंगा, कब चलूंगा? सुबह हो तब चलूंगा, वो छुटकारा नहीं पा सकता। हालेलुया। खुदा ने बोला आपकी शादी होगी और खुदा ने बोला आप छत पर, तो आपको शादी वाला मूवमेंट बाद में करना पड़ेगा। अब खुदा बोला तो पहले खुदा के साथ तब आप छुटकारा पाओगे। हालेलुया। लोग क्या बोलते, पहले शादी कर लो फिर चलूंगा, पहले तुम मेरे को दे दे फिर चलूंगा। परमेश्वर बोले पहले हर परिस्थिति में चल और हर समय में चल। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में क्या प्राप्त करता है? तो हमारा विषय क्या है? मसीह जीवन में परमेश्वर के द्वारा छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? हर परिस्थिति में खुदा के साथ चल और हर समय परमेश्वर, हर समय। हालेलुया। कौन सा भी समय हो, रात हो या सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो, अरे कड़ी धूप में, कोई कड़ी धूप से कोई लेना देना नहीं, खुदा बोल दिया ऐसा हम करने लग जाएंगे। जिस हालत में आप खुदावी महसूस कर रहे हैं, जिस हालत में आप अंदर महसूस कर रहे हैं, जिस हालत में आप समस्या महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में आप छुटकारे को हासिल करोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप इस रीति से इजराइलियों के समान, पतरस के समान चलने के